Hello students, myself Manju Mamani. I welcome you in BA Part First English Literature online class. In which class we are discussing about literary terms. In our previous video, we discussed of various of literary terms in your syllabus, like simile, metaphor, personification, and now we are talk about the drama. मतलब कि हम जो है बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स जो ड्रामा के ऊपर मतलब कि जो है वो प्रेफर करती है। जो ड्रामा होता है मेनली हम दो तरीके के जो है ड्रामा देखते हैं, एक तो होता है कॉमेडी और एक होते हैं ट्रेजिक। ठीक है, कॉमेडी का मीन्स मतलब कि जैसे खुश वाले, उसमें क्या होता है सारा जो सिस्टम होता है एकदम मतलब खुशी खुशी चलता रहता है और उसका एंड भी होता है वो क्या होता है हैप्पी एंडिंग होती है। और सेकेंड नंबर हम बात करते हैं ट्रेजेडी के बारे में। ट्रेजेडी का मतलब होता है इनके दुर्घटना। ट्रेजेडी का मतलब ऐसे तो हम नॉर्मली दुर्घटना से ले सकते हैं, मतलब ऐसे ड्रामा या ऐसी राइटिंग जिसमें क्या है मिसफॉर्चून को शो किया गया हो, मतलब कि दुर्भाग्य को, डेथ को, फियर को, गोस्ट को। तो इसमें क्या है जो नेगेटिव सेंस होता है ना, कई बार क्या होता है कि जो ड्रामा होते हैं उनमें नेगेटिव सेंस कि जो हीरो है उसके साथ ही बुरा होता रहता है। तो ये सब मतलब जो ये वाली क्वालिटी होती है ये कौन से में होती है, ये ट्रेजिक जो ड्रामा होता है उसमें होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेजेडी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेजेडी क्या होती है। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुर्घटना, जिसमें क्या होता है कि जो हीरो होता है, जो ड्रामा है या जो राइटिंग है वो मेन किसकी एक सेंट्रलाइज मतलब कि एक सेंटर का जो करेक्टर होगा उसके इर्द गिर्द घूमती है और वो जो बेचारा सेंट्रलाइज जो पर्सन होता है उससे क्या है बहुत सारी जो है वो डिफिकल्टीज जो है उनका फेस करना पड़ता है। ठीक है, डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम ट्रेजेडी बोलते हैं। तो बात करते हैं ट्रेजेडी वर्ब के बारे में। पहले आप उसका स्क्रीनशॉट लें, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू क्लास। उसके बाद हम अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मतलब कुछ एक टॉक्स हैं कुछ मतलब कि जो है अरिस्टोटल है, उन्होंने क्या है ट्रेजेडी के बारे में जो बात की है पहले हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो क्या है अरिस्टोटल इन हिज पोइटिक्स उनका एक क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है। इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं ट्रेजेडी को एज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड आल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ। कि वो क्या कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है, जो अरिस्टो बताते हैं जो ट्रेजेडी है वो एक ऐसे कार्य या ऐसे कार्य जो गंभीर है, मतलब कि ऐसे वर्क जो गंभीर है उसे अपनी कविता में अपने आप ही क्या है पूरे तरीके से शो करना ही क्या हो जाता है ट्रेजेडी कहलाता है। मतलब कि ऐसी घटनाएं जिसमें क्या हो फियर हो, ठीक है, इंसिडेंट्स हो, पिटी हो, और मतलब कि पिटी का मतलब दया वाले हो, फियर वाले हो, ऐसे सीन्स हो और वो क्या है अपनी पूरी की पूरी जो कहानी है वो ड्रामा के थ्रू या पोएटिक स्टाइल में वो बता दे, तो वो क्या कहलाती है ट्रेजेडी कहलाती है अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल। कि क्या कह रहे हैं अरिस्टोटल, imitation of an action that is serious and also as having magnitude complete in itself in poetic language in the manner of dramatic presentation involving incidents arousing pity and fear where we do not accomplish catalysis of such emotions. The tragic hero moves from the happiness to pain and misery through some weakness and error called hemorrhagia. अब इसको जो है हेमराशिया नाम दिया जाता है। ट्रेजेडी जो क्या है जब हीरो क्या है अपने हैप्पीनेस से टर्न ओवर कर जाता है पेन में या दुख में, ग्रीफ में जब कर जाता है, इसको हम बोलते हैं हेमराशिया। जो हेमराशिया है वो ट्रेजेडी का एक मेन जो है वो पार्ट होता है। ट्रेजेडी में क्या होता है पहले तो सब कुछ अच्छा चलता है या कई बार तो क्या होता है स्टार्टिंग में ही सारा कुछ बेचारे की जो मिसफॉर्चून है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम बात करेंगे ट्रेजेडी के बारे में, कुछ एग्जांपल है ट्रेजेडी की। आपने पोएम रीड की थी हमने, डॉक्टर फेस दैट लॉस द थाउजेंड ऑफ शिप्स। उसमें मैंने आपको बताया था ये जो पोएम है वो कहाँ से ली गई है, क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी राइट की हुई है डॉक्टर फास्टस, द ट्रेजेडी ऑफ द डॉक्टर
फास्टस, तो उसमें फास्टस होता है, पहले तो वो क्या है बहुत खुश रहता है जब वो शैतान से अपना एग्रीमेंट कर लेता है, लेकिन जब उसके टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसको क्या है अपनी जो याद आने लग जाती है कि अब मैं क्या है मरने वाला हूँ। तो लास्ट में जो फास्टस है उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है, तब वो क्या है हैप्पीनेस से टर्न कर रहा है किसमें, पेन में जा रहा है, ग्रिफ में जा रहा है। तो ये क्या है ट्रेजेडी का एक एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं अपने मैटर को। The term is Greek in origin specially applied to the plays which were performed on festival in Greece। कि जो टर्म है, कौन सी टर्म, जो ट्रेजेडी टर्म है वो स्पेशली कहाँ अप्लाइड होती है, परफॉर्म किए जाते थे जब फेस्टिवल्स होते थे, जब कोई उत्सव होते थे, तब ग्रीस में ऐसे कुछ प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म किए जाते थे, उन्हें हमें ये देखने के लिए मिल जाती थी। ग्रीक ट्रेजेडीज वर चीफली इंस्पायर्ड फ्रॉम होमर्स इलियड एंड ओडिसी। जो ग्रीक ट्रेजेडी है वो मेनली जो किससे इंस्पायर है, किससे प्रेरणा लेती है, होमर की इलियड से और ओडिसी से। होमर है जो एक फेमस जो है ग्रीक राइटर है, उनकी जो है ट्रेजेडी है इलियड एंड ओडिसी, उनसे बहुत ही ज्यादा जो है वो इंस्पायर हुए हैं। मतलब उनको देखकर जो अदर जो राइटर्स थे, ग्रीक के राइटर थे, उन्होंने भी जो है ट्रेजेडी को अपनाया था, उनको अपनी राइटिंग स्टाइल में इंक्लूड किया था। एंड दैट फॉर द देयर सब्जेक्ट मैटर थीम्स, और इसके अलावा उन्हें अपना क्या बनाया, जो ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी है, उन्होंने इसी की तरह ही अपनी जो थीम्स हैं उनको ट्राई किया था। लाइक मिसफॉर्चून ऑफ हिस्टोरिकल हीरोज। मिसफॉर्चून मतलब कि दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून का मतलब आपको पता है क्या होता है, दुर्भाग्य। किसका दुर्भाग्य, हिस्टोरिकल हीरोज के जो ऐतिहासिक जो हीरो हैं, ऐतिहासिक जो नायक हैं, उनके बारे में, या फिगर फ्रॉम रिलीजियस मिथोलॉजी। रिलीजियस मतलब धार्मिक जो ग्रंथों में हमें क्या है मिलता है, जैसे कि हम बात करें रामायण की, जब हम बात करें रामायण की तो क्या था, जो श्री राम थे, उनको क्या है पहले तो हैप्पीनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक से क्या होता है जब उनको एग्जाइल कर दिया जाता है, उनको वनवास दे दिया जाता है, तब वो क्या है एक ट्रेजेडी स्टार्ट हो जाती है उनके साथ। कि पहले तो वो क्या है एक बड़े से महल में रहते थे, देन आफ्टर द एग्जाइल जब उन्हें वनवास दे दिया जाता है, उसके बाद वो क्या है वन में रहने के लिए जो है वो बाइंड कर दिए जाते हैं। तो यही जो बताया हुआ है कि हिस्टोरिकल हीरो, अब श्री राम जी है वो क्या है एक हिस्टोरिकल हीरो ही है, ऐतिहासिक हीरो ही है, हमारे लिए तो हीरो है। और रिलीजियस मिथोलॉजी मतलब कि जो धार्मिक मिथोलॉजी है, जो पौराणिक कथाएं होती हैं, उसमें भी हम देखते हैं श्री कृष्ण का जब हम देखते हैं कि पहले तो क्या है उनका जन्म जो है वो उनमें जेल में होता है, और बाद में वो कहाँ यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी, अब पांडव की बात करें तो पांडवों को भी क्या हो गया था, पांडवों को भी क्या हो गया था, देश निकाला या कह सकते हैं उनके, उन्हें भी क्या है छुप कर रहना पड़ा था ना जब वो हार जाते हैं। तो इस तरीके से जो पुराने हीरोज थे उनके साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनको इंक्लूड किया जाता है ट्रेजेडी में। जो पुरानी कथाओं के अंदर जो लोग थे, जैसे कि हम बात करें अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स की भी बात करें तो भी वो महाराणा प्रताप की बात करें, जब हम शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं तो भी क्या है जब वो अकबर से हल्दीघाटी युद्ध के बाद उन्हें भी क्या था वन में जाकर रहना पड़ा था, पत्थरों पर सोना पड़ा था, मतलब घास फूस खाकर जो भी उन्होंने मतलब किया था, अपना पूरा टाइम जो है वो स्पेंड किया था। तो ये सब क्या है ट्रेजिक जो है वो ट्रेजेडी ही कहलाती है। कि जब जो मिसफॉर्चून जो दुर्भाग्य है, जब दुर्भाग्य हिस्टोरिकल हीरोज के साथ या रिलीजियस मैथोलॉजी में जब वो मेन कैरेक्टर होते हैं उनके साथ जब बुरा होता है, उनका दुर्भाग्य आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं ट्रेजेडी कहते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रेजेडी इज सीरियस एंड सोबर। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, कि वातावरण, जब हम कोई ऐसा ड्रामा रीड करते हैं, ऐसा राइटिंग रीड करते हैं जिसमें जो एटमॉस्फेयर वातावरण है वो क्या होता है, सीरियस, बहुत ज्यादा गंभीर और सोबर, मतलब कि एकदम उदासी सा भरा हुआ होता है। जैसे कि हम एज यू लाइक इट जब हम रीड करेंगे, आपका ड्रामा है एज यू लाइक इट, उसमें ओलिवर और ऑरलैंडो की बात करेंगे तो ओलिवर जो है वो बड़ा भाई है, जो ऑरलैंडो है वो छोटा भाई है। तो उनकी जो लाइफ में अंदर क्या था, ओलिवर की लाइफ में जो मिसफॉर्चून आया था कि ऑरलैंडो ने क्या कर दिया था, उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गया था ऑरलैंडो। तो ओलिवर की लाइफ में भी क्या हो गया था, मिसफॉर्चून आ गया था, तो ये क्या है सीरियस हो गया था। तो उनके आसपास क्या है
लग जाती है। एलिमेंट्स एंड गोस्ट्स, मर्डर, infanticide, mutilation and the theme of revenge were used as important material for writing। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की बात कर ली हमने कि ट्रेजेडी में एटमॉस्फेयर क्या होता है, सीरियस होता है और समबर होता है। उसके बाद हम एलिमेंट्स की बात करें कि ट्रेजेडी में मेन जो है वो कौन से गुण, कौन से जो है वो टाइप जो है वो लिए जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हत्या, मर्डर मतलब कि हत्याएं मिल जाती हैं। इनफैंटिसाइड का मतलब होता है शिशु, बच्चों को मारना होता है ना, भ्रूण हत्या कह सकते हैं या हम शिशु हत्या भी कह सकते हैं। इनफैंटिसाइड मतलब कि शिशु हत्या या भ्रूण हत्या, ठीक है। मटिलेशन मतलब कि एकदम किसी को गिरा देना। एंड द थीम ऑफ रिवेंज, और बदले की जो आग है, वर यूज्ड एज इम्पोर्टेंट मटेरियल फॉर राइटिंग, के इन सबको क्या है, इम्पोर्टेंट मटेरियल के रूप में राइटिंग, मतलब राइटिंग के लिए जो है इनको यूज कर लिया जाता था। किस को, भूतों को, मतलब भूतिया, जो भूत आएंगे तो क्या होगा, मिसपोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, किसी का मर्डर हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया। इन्फेंटिसाइड के बाद बात करें म्यूटिलेशन हो गया, द थीम ऑफ रिवेंज, और बदले की जो आग थी वो क्या है, बदले की जो भावना है वो हमें राइटिंग में एज अ मटेरियल देखने के लिए मिल जाती है। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इंक्लूड्स विविड एंड वॉयलेंट एक्शन ऑन द स्टेज। अगर हम बात करें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें तो वो क्या है, हैमलेट है, हैमलेट के बाद मैकबेथ है, तो ये क्या है, ट्रेजेडी है। इंक्लूड विविड एंड वॉयलेंट, वॉयलेंट मतलब कि हिंसात्मक जो है एक्शंस जो होते हैं वो हमें स्टेज पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जो शेक्सपियरियन जो होती है ट्रेजेडी, उसमें क्या है, हमें वॉयलेंट मतलब हिंसा जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं हम, आगे देखते हैं हम। ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड राइटर रोट हीरोइक ट्रेजेडीज लाइक द इंडियन एम्पायर। अगर हम बात करें रेस्टोरेशन पीरियड की, तो ड्राइडन जो है उन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी लिखी थी। एक इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, द इंडियन एम्पायर, ठीक है। इन द 18th सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, मैनी राइटर्स पॉपुलराइज्ड द डोमेस्टिक ट्रेजेडी व्हिच वाज रिटन इन प्रोज। के 18th सेंचुरी की बात करें अगर हम ट्रेजेडी के बारे में, कि ट्रेजेडी थी जो 18th सेंचुरी की, उसमें कई राइटर्स ने पॉपुलराइज किया था, फेमस किया था। कैसी ट्रेजेडी को फेमस किया था, डोमेस्टिक ट्रेजेडी को फेमस किया था, व्हिच वाज रिटन इन प्रोज, जो किस में लिखी जाती थी, प्रोज में लिखी जाती थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की, जो 20th सेंचुरी की थी, ठीक है, व्हिच वाज रिटन इन प्रोज, ये हो गया। मैनी सिग्निफिकेंट ट्रेजेडीज वर रिटन ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, और कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट की बहुत ही ज्यादा ध्यान महत्वाकांक्षी जो है ट्रेजेडी थी वो लिखी गई थी 20वीं शताब्दी में, जैसे कि टी.एस. इलियट की है द मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है। ये क्या है, टी.एस. इलियट की एक ट्रेजेडी थी जो 20th सेंचुरी में लिखी गई थी, और बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट जो है ट्रेजेडी हमें 20th सेंचुरी में देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑफ ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी जो है वो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, देन आफ्टर कंटिन्यू अवर क्लास, उसके बाद हम अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू रखते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कौन कौन सी जो है विशेषताएं हमें ट्रेजेडी में देखने के लिए मिल जाती हैं। इट डील्स विद द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, ये हमें डील करवाती है, मतलब हमें कैसी पिक्चर बताती है, डार्कर साइड, जो हमारा जीवन है उसका जो अंधकार में जो कहते हैं ना, जो ग्लूमीनेस है लाइफ की, वो हमें शो करती है। ट्रेजेडी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, डार्कर साइड ऑफ लाइफ, के जिंदगी का जो लाइफ, हमारी लाइफ का जो डार्कर साइड है, जो अंधेरे से भरा हुआ जो जीवन है, कि मतलब हमें क्या है, ज्यादातर तो क्या है, जो चीजें हम खुशियां देने वाली होती हैं, खुशियां दिखाते हैं कि ऐसे होगा, मतलब खुशियां होंगी, लाइफ को बहुत ही इजीली बताता है। लेकिन इन द ट्रेजेडी द डार्कर साइड ऑफ लाइफ इज रिफ्लेक्टेड, उससे क्या है, रिफ्लेक्ट किया जाता है डार्कर साइड को, कि अंधकार में मतलब कि जो सच्चाई है जीवन की वो हमें देखने के लिए इसमें मिल जाती है। इट इंस्पायर द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर इन द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर का
दर्शक जो ट्रेजेडी है, दर्शक ही लिख देते हैं, दर्शकों को नहीं लिखते, ठीक है। जो ट्रेजेडी है वो क्या है, इंस्पायर मतलब प्रेरणा देती है, प्रेरणा देती है इमोशंस को, कौन सी भावनाओं को प्रेरणा देती है, दया भाव को और जो डर है, मतलब कि जब ट्रेजेडी को शो किया जाता है, प्ले किया जाता है स्टेज पर, जो दर्शक बैठे होते हैं सामने, उनके फेस पर जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, दया भाव वाला हो जाता है या डर वाला हो जाता है। जैसे हमने बात किया था किसी का मर्डर होगा या इनफेंटिसाइड, किसी की भ्रूण हत्या होगी, तो हमारे जो रिएक्शन है वो क्या होंगे, दया भाव वाले हो जाएंगे। जो हमारे मतलब फेस रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम बेचारापन वाला जो है वो रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम किसी को डर में देखेंगे या भूत वगैरह की जब ट्रेजेडी चल रही होगी तो हमारे फेस पर क्या है, फियर जो है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, फियर जो है हमारे फेस पर दिखने लग जाता है। तो ये जो ट्रेजेडी होती है वो इंस्पायर करती है इमोशंस को, कौन सी इमोशंस को, पिटी और फियर के। स्पेक्टेटर्स मतलब कि जो दर्शक हैं, जो देखने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनके फेस पर मतलब उनको इमोशंस दिलाती है। किस तरीके के इमोशंस, पिटी और फियर, दोनों तरीके के जो इमोशंस है वो हमें ट्रेजेडी जो है वो दर्शकों में देखने के लिए हमें मिल जाता है। इट इज सेट इन समबर एंड सीरियस एटमॉस्फेयर, ये तो हम बात कर चुके हैं कि इसे सेट किया जाता है, जो ट्रेजेडी होती है उसका एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, मतलब कि गंभीरता लिए हुए हो और एकदम कहते हैं ना सख्त सा जो होता है वो होने लग जाता है। इट एम्स एट गिविंग प्लीजर, लेकिन इसका जो मेन जो हम कहते हैं पर्पस जो क्या होता है, प्लीजर देना होता है, खुशियां देना। कि लास्ट में तो क्या होगा, कभी तो खुशियां मिलेंगी ना, जो हीरो है उसको कभी तो खुशियां मिलेंगी। इसके बाद हमने देखते हैं, जब हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द डील विद द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, ये डार्कर जो साइड मतलब कि जो अंधकार वाला जो जीवन है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको जो है हमें शो करती है। उसके बाद ये दर्शकों में किसका इमोशन लेकर आती है, पिटी और फियर का, दया का और जो डर का जो भाव है वो दर्शकों में लेकर आती है। इसके बाद इसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और सोबर होता है, मतलब कि जो लिखा हुआ जैसे हम इसको रीड करते हैं तो हमें भी क्या है ऐसे रिएक्ट, मतलब कि जो हमारे अंदर जो इमोशंस है वो कैसे आने लग जाते हैं, सोबर और एकदम सीरियस होकर हम क्या है उसको देखने लग जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म द स्ट्रक्चर, इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स की, कि जो ट्रेजेडी होती है वो कितने टाइप की होती है। द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, अगर हम फॉर्म मतलब उसकी बनावट और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ट्रेजेडी कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करें तो ट्रेजेडी क्या है, टू टाइप की पाई जाती है। फर्स्ट कौन सी है, तो क्लासिकल ट्रेजेडी, फर्स्ट है क्लासिकल ट्रेजेडी और सेकंड है द रोमांटिक ट्रेजेडी। यहाँ पर दो प्रकार की ट्रेजेडी है, फर्स्ट है रोमांटिक ट्रेजेडी और सेकंड है जो वो क्लासिकल ट्रेजेडी। अब जो क्लासिकल ट्रेजेडी है वो क्या है, क्लासिकल का मींस हमें पता है जो पुरानी चीज होती है, तो पुराना जो मतलब ट्रेजेडी है वो कौन सी होती है, तो क्लासिकल ट्रेजेडी। और रोमांटिक जो ट्रेजेडी है वो क्या है, थोड़ा उसका मॉडर्निटी हम कह सकते हैं, मॉडर्न जो है वो वर्जन हम कह सकते हैं ट्रेजेडी का होता है। देखते हैं आगे हम ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं कि क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, फर्स्ट इज क्लासिकल ट्रेजेडी एंड सेकंड इज रोमांटिक ट्रेजेडी। अब देखते हैं हम इनके डेफिनेशन देखते हैं कि रोमांटिक और क्लासिकल ट्रेजेडी उसमें क्या होता है। द क्लासिकल ट्रेजेडी इज मॉडर्न अपॉन द ग्रीक कन्वेंशन, जो ग्रीक कन्वेंशन था मतलब कि ग्रीक जो है उसका जो वातावरण था उनके ऊपर क्या है, जो क्लासिकल जो ट्रेजेडी है वो मॉडल की गई थी, उसके ऊपर हम कह सकते हैं स्तंभित की गई थी। इट स्ट्रिक्टली ओबे द थ्री यूनाइटेड ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, कि इन तरह की जो क्लासिकल जो ट्रेजेडी थी उसमें टाइम, समय, जगह और जो एक्शन थे, जो कार्य थे उनको बहुत ही ज्यादा बाइंड किया गया था, जो उनको क्या एकदम फिक्स जो है हमें चीजें उसमें देखने के लिए मिल जाती थी। द चोरस इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द क्लासिकल ट्रेजेडी। चोरस क्या होता है, सॉरी कोरस, एक कोरस क्या होता है, कोरस होता है मतलब फर्स्ट जो कोरस सॉन्ग होता है, जो स्टार्टिंग होती है, एपिलॉग हो जाता है। ट्रेजेडी का जो एपिलॉग होता था वो क्या होता था, मेन पार्ट होता था ट्रेजेडी का, कि ट्रेजेडी की स्टार्टिंग में क्या है, एक कोरस जो है वो गाया जाता था। कोरस मतलब कि स्टार्टिंग में क्या है, जैसे कि हम प्रस्तावना कह सकते हैं एक तरीके की, कि ट्रेजेडी से पहले क्या है उसका स्टार्टिंग का जो गाना होता था, टाइटल सॉन्ग होता था, वो क्या था, कंपोजिशन होता था। और रोमांटिक ट्रेजेडी
ग्रीक कन्वेंशन। ये क्या थी? फ्री थी, ग्रीक कन्वेंशन से बिल्कुल फ्री थी। इट एम्प्लॉयज कोरस ऑन इन द इंडक्टरी पैसेज। ये पैसेज, जब इंडक्टरी पैसेज की बात की जाती थी तभी क्या है, इसमें जो है वो कोरस सॉन्ग देखने के लिए हमें मिल जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी डायडेक्टिक इन द नेचर, लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज्यादा डायडेक्टिक नहीं था नेचर में। ट्रेजेडीज ऑफ मार्लो एंड शेक्सपियर आर मॉडल ऑन दिस पैटर्न। अब हम बात करें कि जो रोमांटिक ट्रेजेडी है वो किस तरीके की है, जो शेक्सपियरियन और जो मार्लो की जो ट्रेजेडी थी वो किसकी एग्जांपल है? जो मार्लो की जो ट्रेजेडी थी वो रोमांटिक ट्रेजेडी का क्या है, एग्जांपल है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्लासिकल ट्रेजेडी है वो मॉडल करती थी किसके ऊपर? ग्रीक कन्वेंशंस के ऊपर। इट स्ट्रिक्टली ओबेज द थ्री यूनिट्स। ये किसे ओबे करती थी, किसकी आज्ञा का पालन होता था? इसमें समय का, जगह का और एक्शन का बहुत ही ज्यादा जो है वो ध्यान रखा जाता था। और जो रोमांटिक ट्रेजेडी थी वो उसमें फिक्स और सेट स्टैंडर्ड नहीं होता था। वो क्या है, टाइम मतलब कि वो उसके कई जो सेट है वो लंबे हो जाते थे, कई सेट क्या है वो छोटे हो जाते थे। तो इसमें क्या है, फिक्स जो है वो स्टैंडर्ड नहीं होता था। इट डज नॉट अबाइड द यूनिट्स ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन। ये क्या है, टाइम, एक्शन और जगह जो है उसकी बाइंडेशन इसमें नहीं देखने के लिए नहीं मिलती थी। इसके बाद हमने एग्जांपल देखा जो क्लासिकल ट्रेजेडी है वो किसकी ट्रेजेडी है, जो शेक्सपियरियन और जो मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडी थी वो एक रोमांटिक ट्रेजेडी के अंदर ही आती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास ट्रेजेडी के बारे में। हमने देखा जो ट्रेजेडी है वो क्या होता है, मिसफॉर्चून, पिटीनेस और जो ग्रिफ से भरा हुआ कि जब एक हीरो की लाइफ टर्न कर जाती है, हैप्पीनेस जो है वो टर्न हो जाती है पेन में, ग्रीफ में, तब वो क्या है, ट्रेजेडी के अंदर आती है। दिस इज अ ग्रीक ऑरिजिन। ये क्या है, ग्रीक से जो है वो रिलेटेड करती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 18वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में क्या है, बहुत ही ज्यादा जो है 18वीं सेंचुरी में कई जो है वो राइटर्स ने डोमेस्टिक ट्रेजेडी है उनको पॉपुलराइज किया था, उनको फेमस बनाया था। इसके बाद हम एग्जांपल देखिए, अगर विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी देखते हैं तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। और जॉन वेबस्टर के देखें द डचेस ऑफ मल्फी एक्सेट्रा, द सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ द ट्रेजेडी। ये क्या है, फेमस जो है वो ट्रेजेडी के नाम बता रही हूँ मैं आपको। क्या से विलियम शेक्सपियर की अगर ट्रेजेडी देखें तो हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ठीक है। उसके बाद जॉन वेबस्टर की है द डचेस ऑफ मल्फी। तो इस तरीके की जो ट्रेजेडी है वो हमें देखने के लिए, हमारे लिटरेचर में देखने के लिए हमें मिल जाती है। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो की मैंने आपको पहले भी बताया है, क्रिस्टोफर मार्लो की बहुत ही ज्यादा फेमस जो है ट्रेजेडी किसकी, डॉक्टर फास्टस, बहुत ही ज्यादा फेमस है डॉक्टर फास्टस। उसमें क्या ट्रेजेडी बताई हुई है वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास यहीं पर ही हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लिटरेरी टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी आपको करवाया जा रहा है साथ साथ में उसकी नोट्स जरूर बनाते रहिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में जो है वो हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।